अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। आज हमने एक्सरसाइज 9.2 स्टार्ट करनी है। 9.2 के पहले क्वेश्चन में वो कहते हैं कि फाइंड द साइन ऑफ द फॉलोइंग एंगल। हमने साइन बताने हैं कि हमें वैल्यूज़ दी हुई हैं एंगल्स की ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ, उनके हमने क्या बताने हैं, साइन बताने हैं। ठीक है, आप लोग पहले पढ़े हैं कि हमारे पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। ठीक है, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन और उसका उलट कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं, थर्ड में टेन और उसका उलट कॉट पॉजिटिव होते हैं, और फोर्थ में कॉस और उसका उलट सीकेंट पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमने वैल्यूज़ एंगल की वैल्यू देखनी है कि कौन से क्वाड्रेंट में आ रही है, उसी हिसाब से हम उसका साइन डिसाइड करेंगे। अब हमारे पास है साइन 160 डिग्री, तो 160 आप देखें तो कहाँ पे आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। क्यों, कैसे? पहला क्वाड्रेंट 0 से 90 तक होता है, दूसरा 90 से 180 तक, तीसरा 180 से 270 तक, और फोर्थ हमारे पास 270 से 360 तक होता है। ठीक है, तो ये साइन वाली 160 कहाँ आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट पार्ट में कॉस 190 आप देखें तो 190 थर्ड क्वाड्रेंट में आता है। थर्ड में आप देखें कॉस पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। थर्ड में हमारे पास कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए कॉस 190 की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आ जाएगी। नेक्स्ट पे आ जाए, टेन 115 डिग्री, 115 सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, और सेकंड में टेन क्या होता है, नेगेटिव होता है। इसी तरह नेक्स्ट पे आ जाए, हमारे पास सीकेंट की वैल्यू है, सीकेंट किसका उलट होता है, कॉस का, और 245 डिग्री, 245 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। कहाँ लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। अब थर्ड में देखें कॉस क्या होता है, नेगेटिव, तो सीकेंट भी वहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव होगा। फोर्थ हमारे 5 हमारे पास है कॉट 80 डिग्री। अब देखें 80 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, 80 डिग्री फर्स्ट में लाई करता है। फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव हो गए तो इसका साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। नेक्स्ट 6 में हमारे पास 297 डिग्री है, 297 डिग्री फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। अब फोर्थ में हमारे पास कोसिकेंट क्या होता है, नेगेटिव होता है, कोसिकेंट क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, नेक्स्ट वो कहता है कि क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 हम बुक से करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास कहते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक में हमने जस्ट क्या करना है, साइन बताना है कि अगली वैल्यू में साइन पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। आपको मैंने पहले बताया था कि जो कॉज और उसका उलट सीकेंट होता है, उसके अंदर अगर माइनस आ जाए तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, बाकी सबका माइनस बाहर आ जाएगा। तो साइन माइनस 310 डिग्री में माइनस क्या होगा, बाहर आ जाएगा, क्योंकि साइन का माइनस क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है। कॉस का माइनस किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस में। इसी तरह कॉस का जो उलट होता है, ये पड़ा है सीकेंट, इसका माइनस में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉजिटिव में। टेन का माइनस बाहर आ जाएगा, कॉट का माइनस बाहर आ जाएगा, कोसिकेंट का माइनस भी क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, इसकी आप उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। क्या होगा, कॉस और उसके उलट जो होता है सीकेंट, उसका साइन पॉजिटिव होगा, बाकी सबके नेगेटिव वाले साइन बाहर आ जाएंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाए। इसमें वो कहता है कि उसने में 2 कंडीशन दी हुई हैं, 2 एंगल्स की, उसके हिसाब से बताना है कि ये कौन सा क्वाड्रेंट बनेगा। ठीक है, अब वो पहले कहता है कि साइन क्या है, नेगेटिव है, कॉज क्या है, पॉजिटिव है। आपने पहले ये देखना है पॉजिटिव वाला, कॉज पॉजिटिव कहाँ पे होता है, फोर्थ में, और साइन वहाँ पे क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ये क्वाड्रेंट क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाए, वो कहते हैं कॉट क्या है, पॉजिटिव है, कोसिकेंट भी पॉजिटिव है, मतलब कॉट किसका उलट होता है, टेन का टेन पॉजिटिव है और साइन पॉजिटिव है। तो कौन सा क्वाड्रेंट है जिसमें दोनों ये पॉजिटिव होंगे, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट बनेगा। कौन सा क्वाड्रेंट बनेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। नेक्स्ट में टेन नेगेटिव है, कॉस पॉजिटिव है। ठीक है, अब देखें कॉस पॉजिटिव फोर्थ में होता है और टेन वहाँ पे क्या होता है, नेगेटिव। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट बनेगा, क्वाड्रेंट नंबर 4। नेक्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास सीकेंट नेगेटिव है, साइन भी नेगेटिव है, मतलब कॉस भी नेगेटिव है और साइन भी क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, सीकेंट को उलट कॉस होते हैं, जाहिर है सीकेंट नेगेटिव है तो कॉस भी क्या होगा, नेगेटिव। तो सीकेंट भी नेगेटिव और कॉस भी नेगेटिव और साइन भी नेगेटिव, ये कहाँ पे होंगे, थर्ड में होंगे, क्योंकि थर्ड में टेन पॉजिटिव होता है, साइन और कॉस क्या हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं। नेक्स्ट पे आ जाए, वो कॉट यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है, साइन का यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है। तो कॉट का उलट क्या होता है, टेन। आप देखें टेन कहाँ पॉजिटिव होता है, थर्ड में। थर्ड में देखें साइन नेगेटिव होता है, हाँ जी होता है।
तो ये कौन सा क्वाड्रेंट बन जाएगा, थर्ड। नेक्स्ट में कॉज नेगेटिव है, टेन भी नेगेटिव है, तो कॉज और टेन कहाँ नेगेटिव होते हैं, दोनों। ठीक है, ये होंगे दूसरे क्वाड्रेंट में। वहाँ क्यों कि साइन सिर्फ पॉजिटिव होगा और कॉज और टेन क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, जो सेकंड क्वाड्रेंट बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। ये थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आपको समझने की ज़रूरत है। इसमें वो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देता है, साथ में वो बताता है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में क्या करता है, लाई करता है। तो बाकी जो हमारे पास 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनते हैं वो हमने खुद क्या करने होते हैं, फाइंड करने होते हैं। ये भी निहायत ही आसान क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में उसने दिया हुआ है साइन 12/13, क्वाड्रेंट क्या दिया हुआ है, 1। क्वाड्रेंट कौन सा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो यहाँ हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लगाएंगे, जो मैंने पिछले लेक्चर में आपको कही थी कि आप अच्छी तरह याद कर लें। उसमें से पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब यहाँ हमने यही वाली आइडेंटिटी क्यों लगाई है, क्योंकि यहाँ साइन की वैल्यू दी हुई है, यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, कॉस की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, साइन स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगी, साइन की वैल्यू पुट करेंगे, उसका स्क्वायर लेंगे, कॉस स्क्वायर उसी तरह आ जाएगा, आगे 1 भी उसी तरह आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169 प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब हमने कॉस की वैल्यू निकालनी है, तो ये वाली वैल्यू इधर आ क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू इसके आ जाएगा, इसका हम एलसीएम लेंगे 169। ठीक है, 160 ऊपर क्या हो जाएगा, 169 1 169 और माइनस 144 आ जाएगा। तो ये माइनस करेंगे तो 25 और 169। हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, कॉस की। ये क्या है, कॉस स्क्वायर। तो स्क्वायर ख़त्म करने के लिए आपको पता है हम क्या लेते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं। तो दोनों साइडों में हम क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। तो हमारे पास कॉस की वैल्यू आ जाएगी 5/13। अच्छा, एक एंगल की वैल्यू फाइंड करेंगे तो उसके उलट जो मतलब एंगल होगा उसकी फ़ौरन से वैल्यू आ जाएगी। जैसे पहले स्टेप में हमें साइन की दी हुई थी, वहाँ से हमने कोसिकेंट की फ़ौरन निकाल ली थी। ये कॉस की है 5 और 13, इसे जस्ट आप उल्टाएंगे तो सीकेंट की बन जाएगी 13/5। तो हमारे पास साइन निकल आया, कोसिकेंट निकल आया, कॉस निकल आया, सीकेंट निकल आया, अब टेन बच गया। टेन के लिए भी आपको कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं, टेन इज इक्वल टू होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। तो हमें साइन की वैल्यू भी दी हुई है, कॉस की वैल्यू भी दी हुई है, इन्हें हम क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। नीचे वाली वैल्यू ऊपर आती है तो उलट जाती है, मतलब 5/13 है तो ऊपर आके 13/5 बन जाएगा। 13 से 13 कैंसिल, 12/5 क्या आ जाएगा, 10 का आंसर आ जाएगा। 10 से ही हम क्या निकाल लेंगे, उसका उलट क्या होता है, 10 का उलट कॉट। 10 का उलट क्या होता है, कॉट थीटा। कॉट क्या आएगा, इसे हम जस्ट उल्टा देंगे, 5 ऊपर आ जाएगा, 12 नीचे आ जाएगा। अब हमने जो फर्स्ट में क्या दिया हुआ था क्वेश्चन में, क्वाड्रेंट में दिया हुआ था, वो कहाँ पे यूज़ होगा, वो यहाँ पे यूज़ होगा। हमें फर्स्ट में क्वाड्रेंट दिया हुआ था, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये सारे के सारे 6 फंक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। इन सब के साथ हम क्या लगा देंगे, पॉजिटिव लगा देंगे। पीछे जो 2 फाइंड किए उनमें भी क्या लगा देंगे, पॉजिटिव लगा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। इसमें वो कॉस की वैल्यू देता है 9/41 डिग्री, ओ सॉरी 41, और टर्मिनल आर्म कहाँ है, 4 क्वाड्रेंट में। टर्मिनल आर्म कहाँ है, 4 में। 4 में कॉस पॉजिटिव होता है, इसलिए वैल्यू उसने क्या दी हुई है, पॉजिटिव दी हुई है। तो पहले तो आप जो वैल्यू दी हुई है उसे उल्टा के फ़ौरन एक और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में फाइंड कर लें। जैसे कॉस को उलट सीकेंट होता है, 9/41 है, 41 ऊपर ले जाए, 9 नीचे ले आए। ठीक है, अब हमें क्या सीक कॉस दिया हुआ है तो हमने इसे साइन फाइंड करने के लिए क्या लगाएंगे, फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। वो क्या होती है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर उसी तरह आ जाएगा, कॉस की वैल्यू हमें पता है कितनी, 9/41, उसका हम स्क्वायर ले लेंगे इज इक्वल टू 1। अब हमने साइन की वैल्यू फाइंड करनी है तो साइन स्क्वायर इधर रहेगा, ये प्लस वाली वैल्यू इधर आ क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। ठीक है, 1 माइनस इसका हम स्क्वायर ओपन करेंगे, 81/1681। इसका हम एलसीएम लेंगे तो 1681 1 से मल्टीप्लाई होकर ये आएगा, माइनस 1681 से 1681 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बच जाएगा 81। तो 1681 से 81 माइनस करेंगे तो 1600 आ जाएगा, नीचे वाली वैल्यू उसी तरह आएगी। अब यहाँ साइन स्क्वायर था, हमें तो साइन चाहिए, तो हम स्क्वायर कैंसिल करवाने के लिए दोनों साइडों पे क्या लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। स्क्वायर रूट लेंगे तो साइन की वैल्यू आ जाएगी 40/41। अब ये माइनस आप सोच रहे हो कहाँ से आया, तो हमें टर्मिनल आर्म कहाँ दी हुई थी, क्वाड्रेंट नंबर 4 में। तो 4 में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है।
अब साइन की वैल्यू हमने मालूम कर ली, इसे उल्टा के कोसिकेंट की वैल्यू फाइंड कर लें, इसकी वैल्यू भी उलट जाएगी। साइन के साथ माइनस है तो कोसिकेंट के साथ भी क्या आएगा, माइनस, क्योंकि 4 क्वाड्रेंट में कोसिकेंट भी क्या होता है, माइनस में होता है। अब साइन और कॉस की जब हम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं तो उससे हम किसकी वैल्यू हम फाइंड करते हैं, टेन की, क्योंकि टेन इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। ऊपर साइन की वैल्यू आ जाएगी, नीचे किसकी वैल्यू आ जाएगी, कॉस की। इसे सॉल्व करेंगे, नीचे वाली वैल्यू ऊपर जा क्या होगी, मल्टीप्लाई, 41 ऊपर आ जाएगा, 9 नीचे, ये कैंसिल हो जाएंगे, 40/9, तो 10 की वैल्यू क्या आ गई, 40/9। अब इसके साथ साइन कौन सा लगेगा, नेगेटिव का, क्यों, क्योंकि क्वाड्रेंट 4 में क्या होता है, 10 भी नेगेटिव होता है। अब 10 की वैल्यू फाइंड हमने कर ली, तो इसी से हम किसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, कॉट की। जस्ट क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को उल्टा देंगे, 40/9 है तो हम यहाँ पे कर लेंगे 9/40। ये हमने दूसरा पार्ट भी कर लिया। अब हम तीसरे पे चलते हैं। ये आ गया थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें किसकी वैल्यू दी हुई है, कॉस की, -√3/2, और टर्मिनल आर्म कहाँ पे है, क्वाड्रेंट नंबर 3 में। ठीक है, 3 में कॉस माइनस होता है, इसलिए उसके वैल्यू में भी साथ क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है। तो जो वैल्यू दी है उससे फ़ौरन उसे उल्टा के को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप फाइंड करेंगे। कॉस से हम क्या फाइंड करेंगे, सीकेंड, सीकेंड में जस्ट इसकी वैल्यू को उल्टाएंगे, 2 ऊपर आ जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो सीकेंड की वैल्यू फाइंड हो गई। अब कॉस की वैल्यू से साइन की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम फर्स्ट आइडेंटिटी लगाएंगे। आइडेंटिटी क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर उसी तरह आ जाएगा, कॉस की जगह कॉस की वैल्यू ऊपर से ले लें, नफी जदर 3/2, इसका स्क्वायर ले लें इज इक्वल टू 1 आएगा। इसका स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा, 3, ऊपर स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, 3 आ जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, और नीचे 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। अब ये 3/4 1 से जाके क्या होगा, माइनस होगा। जब माइनस होगा तो इसका एलसीएम लेंगे, 4 - 3/4, तो यह आ जाएगा 1/4। ये साइन स्क्वायर की वैल्यू आ गई, जबकि हमें किसकी चाहिए, साइन की। तो हम स्क्वायर क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, कैसे, दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो साइन इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2। अब इसके साथ आएगा नेगेटिव का साइन, किसका साइन आएगा, नेगेटिव का, क्योंकि हमें क्वाड्रेंट कौन सा दिया हुआ है, थर्ड, और थर्ड में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। साइन की वैल्यू से ही हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, कोसिकेंट की। कैसे, इसकी वैल्यू को उल्टा देंगे, तो कोसिकेंट की वैल्यू कितनी आ गई, -2। अब साइन और कॉस हमने फाइंड कर ली, तो इसमें हम टेन फाइंड करेंगे। टेन इज इक्वल टू होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। साइन थीटा की वैल्यू -1/2, नीचे कॉस थीटा की वैल्यू -√3/2। तो इसे हम नीचे वाली वैल्यू को ऊपर जाके मल्टीप्लाई करेंगे, वो उलट जाएगी, 2 ऊपर आ जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 10 कितना आ गया, 1/√3। और 10 थर्ड में क्या होता है, पॉजिटिव, तो वैल्यू भी उसकी क्या आई है, पॉजिटिव। इसे हम उल्टा लेंगे, साइन से क्या मालूम कर लेंगे, कॉट, और कॉट की वैल्यू भी क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। नेक्स्ट हम आ गए फोर्थ पार्ट में। फोर्थ पार्ट में इसने 10 की वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है, -1/3, क्योंकि टर्मिनल आर्म क्वाड्रेंट 2 में है, तो इसलिए 10 की वैल्यू किस में दी हुई है, माइनस में। आपको पता है क्वेश्चन में जो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया होता है उसे हम फ़ौरन उल्टा के एक और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड कर लेते हैं। हमें 10 दिया होता है, इसे उल्टाएंगे, जस्ट 3 ऊपर, -1 नीचे, 1 कैंसिल हो जाएगा, -3 आ जाएगा, तो ये कॉट की वैल्यू आ गई। अब हमें 10 की वैल्यू दी हुई है, तो हम 10 वाली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगाएंगे, 1 + 10 स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। 10 की जगह 10 की वैल्यू पुट करेंगे, -1/3, इसका स्क्वायर लेंगे इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर लेंगे 1/9 आ जाएगा, और सीकेंड की वैल्यू क्या आएगी, सीकेंड स्क्वायर की, इसका जब हम एलसीएम लेंगे 10/9 आ जाएगी। सीकेंड स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 10/9। हमें चाहिए सीकेंड, दोनों साइड पे क्या लेंगे, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट लेने से हमारे पास सीकेंड कितना आ गया, स्क्वायर रूट 10/3, क्योंकि 10 का स्क्वायर रूट 10 स्क्वायर रूट ही आएगा, और 9 का स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। साइन आएगा नेगेटिव, क्योंकि क्वाड्रेंट क्या है, 2 है। 2 सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, सीकेंड और कॉस क्या होते हैं, नेगेटिव आते हैं। अब सीकेंड से हम क्या फाइंड कर लेंगे, कॉस फाइंड कर लेंगे। बाकी क्या रह गया, अब हमारे पास साइन रह गया, क्या रह गया, साइन। तो साइन फाइंड करने के लिए हमें कॉस की वैल्यू दी हुई है, तो हम फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1।
इसमें वैल्यूज़ पुट करें साइन स्क्वायर उसी तरह आएगा। कॉस की वैल्यू हमें पता है -3/√10, उसका हम क्या लेंगे, स्क्वायर लेंगे, तो वो कितना आ जाएगा 1 - 9/स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा तो नीचे 10 आ जाएगा। एलसीएम लेने से 1/10 वैल्यू आ गई साइन स्क्वायर की। अब हमें साइन चाहिए तो फिर हम दोनों साइड ऑफ स्क्वायर रूट लेंगे, तो साइन की वैल्यू आ जाएगी +1/√10, क्योंकि क्वाड्रेंट सेकंड है और सेकंड में साइन क्या होता है, प्लस होता है। साइन से ही हम क्या फाइंड कर लेंगे, कोसिकेंट थीटा। ठीक है, ये फोर्थ पार्ट हो गया। अब हम फिफ्थ पार्ट पे चलते हैं। फिफ्थ पार्ट में आपको दी हुई है साइन की वैल्यू, यहाँ उसने आपको थोड़ा सा घुमाने की कोशिश की है। वो कहता है टर्मिनल आर नॉट इन क्वाड्रेंट 3, तो 3 में नहीं है तो फिर कहाँ पे, आप देखें साइन की वैल्यू नेगेटिव कहाँ कहाँ पे होती है, 3 और 4 में होती है, क्योंकि फर्स्ट में भी साइन पॉजिटिव होता है, सेकंड में भी साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो अगर थर्ड में नहीं है तो क्वाड्रेंट कौन सा होगा, 4, तो हमने यहाँ कौन सा क्वाड्रेंट लेना है, क्वाड्रेंट 4। साइन से हम फ़ौरन क्या मालूम कर लेंगे, कोसिकेंट, जस्ट उसकी वैल्यू को उल्टा के। अब हमारे पास साइन है तो इससे कॉज फाइंड करेंगे हम फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। साइन की जगह साइन की वैल्यू आ गई, कॉस स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू 1 आ गया। साइन की वैल्यू का स्क्वायर लेंगे तो 1/2 आएगा, प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और यहाँ से कॉस स्क्वायर फाइंड करेंगे तो 1/2 दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। एलसीएम लेने से कॉस की वैल्यू 1/2 आ गई। अब स्क्वायर ख़त्म करने के लिए दोनों साइडों में स्क्वायर रूट लिया तो कॉस कितना आ गया, 1/√2। कॉस से फ़ौरन क्या मालूम कर लेंगे, सीकेंट, जस्ट उसकी वैल्यू को उल्टाएंगे और कॉस और सीकेंट हमारे पास पॉजिटिव आएंगे क्योंकि क्वाड्रेंट कौन सा है, क्वाड्रेंट 4। अब साइन और कॉस फाइंड हो गए तो हम tan फाइंड करेंगे। tan इज इक्वल टू होता है साइन ओवर कॉस, साइन की जगह ऊपर साइन की वैल्यू, नीचे कॉस की वैल्यू। इसे जब सॉल्व करेंगे तो tan आएगा -1 और इसका उलट कॉट आएगा, वो भी -1 ही आएगा क्योंकि -1 को उल्टाने से -1 ही आता है। और tan की वैल्यू नेगेटिव इसलिए आई क्योंकि क्वाड्रेंट कौन सा है, क्वाड्रेंट 4 है। ठीक है, ये हमारे पास एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम ये पूरी एक्सरसाइज ख़त्म करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। जहाँ समझ ना आए आप कमेंट सेक्शन में बराए मेहरबानी पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं और आगे शेयर भी करें। बहुत शुक्रिया।